तेनालीराम के बचपन की कहानी है। बचपन में जब तेनालीराम को मां काली के दर्शन होते हैं, तब उसके और मां काली के मध्य क्या बातचीत होती है। वे तेनालीराम को क्या आशीर्वाद देती हैं, यही इस कहानी में बताया गया है। पढ़िए पूरी कहानी। तेनालीराम लिंगाचार्युल का जन्म 16वीं सदी के प्रारंभ में थुमलुरु गांव में एक तेलगी भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि एक लोकप्रिय धारणानुसार उनका जन्म तेनाली नामक गांव में हुआ था। तेनालीराम का जन्म नाम रामाकृष्णा शर्मा था। उनके पिता गरालपति रामैया गांव के मंदिर में पुजारी थे। बाल्यकाल में ही पिता का साया तेनालीराम के सिर से उठ गया और माता लक्ष्मम्मा द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। औपचारिक शिक्षा तेनालीराम ने कभी प्राप्त नहीं की, किंतु वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थे। उनकी वाक्पटुता का तो कोई जवाब ही नहीं था। नटखट तो इतने थे कि कोई भी उनकी शरारतों से बच नहीं पाता था। एक दिन तेनालीराम की भेंट गांव के एक ज्ञानी संत से हुई। संत ने उन्हें एक मंत्र देते हुए कहा, पुत्र, गांव के काली मंदिर में जाकर इस मंत्र का 1,00,000 बार जाप करो। इससे काली माता प्रसन्न हो जाएंगी और तुम्हें दर्शन देकर वरदान प्रदान करेंगी। तेनालीराम तुरंत काली मंदिर गए और वहां संत द्वारा दिए मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही 1,00,000 जाप पूरे हुए, काली माता अपने 100 मुख के भयंकर स्वरूप में उनके समक्ष प्रकट हुई। काली माता का भयंकर स्वरूप देख कोई भी सामान्य बालक भयभीत हो जाता, किंतु तेनालीराम भयभीत होने के स्थान पर जोर जोर से हंसने लगे। जब काली माता ने हंसने का कारण पूछा तो वे बोले, माता, मेरी तो मात्र एक ही नाक है। जब मुझे जुकाम हो जाता है तो मैं तो परेशान हो जाता हूँ। आपके तो 100 मुख होने के कारण 100 नाक हैं और हाथ मात्र 2। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे में आप क्या करती होंगी। तेनालीराम के हंसमुख स्वभाव और बाल सुलभ बातें सुनकर काली माता हंस पड़ी और बोली, पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि भविष्य में तुम विकट कवि के रूप में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारी बातें हर किसी का मनोरंजन करेंगी। वो तो ठीक है माता, लेकिन इससे मुझे क्या प्राप्त होगा? आप मुझे कोई और वरदान दीजिए। तेनालीराम बोले। तब काली माता हाथ में 2 कटोरे लेकर तेनालीराम से बोली, पुत्र, इन 2 कटोरों में से एक में ज्ञान है और दूसरे में धन। मैं तुम्हें दोनों में से एक चुनने का अवसर प्रदान करती हूँ। काली माता की बात सुनकर तेनालीराम सोचने लगे कि जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यक है। यदि दोनों ही वरदान मिल जाए तब कोई बात है। तेनालीराम को विचार मग्न देख काली माता बोली, क्या बात है पुत्र? किस कटोरे का चुनाव करना है, ये समझ नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है माता। चुनाव करने के पहले मैं बस एक बार दोनों कटोरे अपने हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ। तेनाली बोले। काली माता ने जैसे ही दोनों कटोरे तेनाली के हाथ में दिए, तेनाली ने झटपट दोनों कटोरे को मुंह से लगाया और गटक गए। इस तरह अपनी बातों में उलझाकर उन्होंने काली माता से दोनों वरदान प्राप्त कर लिए। माता, क्षमा करना। जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यक है, इसलिए मैंने दोनों ले लिए। जब तेनालीराम ने भोलेपन से ये बात कही तो काली माता हंसने लगी। पुत्र, मैं तुम्हें दोनों वरदान देती हूँ। जीवन में तुम कई सफलताएं प्राप्त करोगे, किंतु ध्यान रहे कि तुम्हारे मित्र तो होंगे ही, शत्रु भी कम न होंगे। इसलिए होशियार रहना। इतना कहकर काली माता अंतर्ध्यान हो गई। आगे चलकर तेनालीराम विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के प्रिय मंत्री बने। उन्हें लोगों का बहुत स्नेह प्राप्त हुआ और धन संपदा की भी कमी न हुई, किंतु उनके जीवन में शत्रु भी बहुत रहे जो उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे। तेनालीराम भी अपनी चतुराई से सदा उन्हें मात देते रहे। तेनालीराम जब बड़े हुए तो उनकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। गांव में जब भी कोई किसी समस्या में पड़ता
तो तेनालीराम के पास उसके समाधान हेतु चला आता। तेनालीराम भी अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर चुटकी बजाते ही समस्या का समाधान कर देते। तेनालीराम बुद्धिमान तो थे ही, साथ ही एक श्रेष्ठ कवि भी थे और उनकी वाक्पटुता का तो कोई सानी ही नहीं था। गांव वाले अक्सर उनसे कहा करते कि उन्हें महाराज कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ानी चाहिए। तब तक तेनालीराम का विवाह शारदा नामक कन्या से हो चुका। अपने परिवार के उज्ज्वल भविष्य की कामना में तेनालीराम के मन में भी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने की आकांक्षा बलवती होने लगी। किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि किस तरह वे महाराज के दरबार तक पहुंचे। संयोग से एक दिन महाराज कृष्णदेव राय के दरबार के राजगुरु तेनालीराम के गांव पधारे। तेनालीराम को जब ये ज्ञात हुआ तो वह भागे भागे राजगुरु के पास पहुंचे और उन्हें अपने घर भोज पर आमंत्रित कर लिया। राजगुरु जब तेनालीराम के घर आए तो तेनालीराम और उनकी पत्नी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की। तेनालीराम ने उन्हें अपनी कविताएं सुनाई और अपनी वाक्पटुता से उनका मनोरंजन भी किया। उन्हें पूर्ण आशा थी कि उनकी सेवा और कला से प्रसन्न होकर राजगुरु अवश्य महाराज कृष्णदेव राय के दरबार तक पहुंचने में उनकी सहायता करेंगे। राजगुरु ने गांव से प्रस्थान करने के पूर्व तेनालीराम को आश्वासन दिया कि वह नगर पहुंचते ही महाराज से उनकी सिफारिश करेंगे और इस संबंध में उन्हें शीघ्र ही संदेश भेजेंगे। तेनालीराम प्रसन्न हो गए और उसके बाद से प्रतिदिन राजगुरु के संदेश की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन राजगुरु का संदेश न आना था, नहीं आया। वास्तव में राजगुरु तेनालीराम की बुद्धिमानी देखकर भयभीत हो गए थे। उन्हें भय था कि यदि तेनालीराम राज दरबार में आ गए तो उनकी स्वयं की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि वे तेनालीराम के संबंध में महाराजा कृष्णदेव राय से तो क्या किसी भी अन्य राज दरबारी से चर्चा नहीं करेंगे। इधर दिन गुजरते जा रहे थे और तेनालीराम का धैर्य टूटता जा रहा था। गांव के लोग भी उन्हें चिढ़ाने लगे थे। अंत में तेनालीराम ने निश्चय किया कि अब वे राजगुरु के संदेश के भरोसे नहीं रहेंगे और स्वयं उनसे मिलने नगर जाएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को सामान बांधने को कहा और अगले ही दिन परिवार सहित विजयनगर की राह पकड़ ली। विजयनगर पहुंचकर अपने परिवार को एक धर्मशाला में ठहराकर वे राजगुरु से मिलने निकल गए। उनका पता पूछकर जब वे उनके निवास पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। तेनालीराम भी कतार में लग गए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि राजगुरु उन्हें देखते साथ पहचान लेंगे और उनका स्वागत करेंगे। किंतु जब वे राजगुरु के समक्ष पहुंचे तो राजगुरु ने उन्हें नहीं पहचानने का ढोंग किया। तेनालीराम ने उन्हें अपना परिचय देते हुए उन्हें अपनी पिछली मुलाकात स्मरण करवाने का प्रयास किया, किंतु राजगुरु ने सेवकों से कहकर उन्हें अपने घर से बाहर निकलवा दिया। तेनालीराम अपने इस अपमान से बहुत दुखी हुए। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे महाराज से मिलकर ही रहेंगे और राजगुरु से भी अपने अपमान का बदला लेंगे। अगले दिन किसी तरह वह पहरेदारों को बहला फुसलाकर राज दरबार में पहुंच गए। वहां जीवन के वैराग्य और सत्य पर ज्ञानियों और पंडितों की गहन चर्चा चल रही थी। राजगुरु भी उस चर्चा में सम्मिलित थे। राजगुरु कर रहे थे, ये संसार मिथ्या है। जो भी यहाँ घटित हो रहा है सब एक दिवास्वप्न है। ये मन का भ्रम है कि कुछ हो रहा है। यदि जो घटित हो रहा है हम उसमें सम्मिलित न भी हों, हम वह न भी करें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यह सुनना था कि तेनालीराम बोल पड़े, राजगुरु जी, क्या सचमुच सब कार्य भ्रम है? तेनालीराम को राजदरबार में देखकर राजगुरु चकित हो गए। उनके मन में आवेश का ज्वार उठ खड़ा हुआ। वे उसी क्षण द्वारपालों से कहकर तेनालीराम को दरबार से बाहर फिकवा देना चाहते थे, किंतु महाराज के समक्ष वे ऐसा नहीं कर सकते थे।
इसलिए स्वयं के आवेश पर नियंत्रण रख वे मृदु स्वर में बोले, ये सत्य है कि समग्र कार्य भ्रम है। चाहे कुछ किया जाए या न किया जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि ऐसी बात है तो राजगुरु आज दोपहर महाराज के साथ हम सब मिलकर भोजन करेंगे और आप दूर बैठकर देखना और सोचना कि अपने भोजन ग्रहण कर लिया। अब से प्रतिदिन ही ऐसा करना, क्योंकि कुछ किया जाए या न किया जाए, कोई अंतर तो पड़ता ही नहीं है। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनना था कि महाराज और सारे दरबारी हंस पड़े। राजगुरु का सिर लज्जा से झुक गया। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम के तर्क से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने उनका परिचय पूछा। तेनालीराम ने अपना परिचय देते हुए गांव में राजगुरु से मिलने और गांव से राजदरबार पहुंचने का वृतांत सुना दिया। पूरा वृतांत सुनकर महाराज राजगुरु पर बहुत क्रोधित हुए। महाराज तेनालीराम की वाक्पटुता और बुद्धिमानी से अति प्रसन्न थे। उन्होंने उन्हें राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया और इस तरह तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गजस का अभिन्न अंग बन गए। महाराज कृष्णदेव राय को खांसी हो जाती है, लेकिन वे सबके मन करने के बाद भी खट्टा खाना नहीं छोड़ते। तेनालीराम कैसे मजेदार तरीके से उनका खट्टा खाना छुड़वाता है, यही इस कहानी में बताया गया है। सर्दियों का मौसम था। मौसम की मार विजयनगर की प्रजा जुकाम के रूप में झेल रही थी। राजा कृष्णदेव राय भी इससे बच न सके और उन्हें भी जुकाम हो गया। नाक बहने के साथ साथ खांसी से भी उनका बुरा हाल था। राजवैद्य बुलाए गए। राजवैद्य ने महाराज को औषधि दी और परहेज करने का परामर्श दिया। अचार, दही और खट्टे खाद्य पदार्थ खाने की महाराज को मनाही थे, किंतु महाराज कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सारी चीजें खाना जारी रखा। अब महाराज को कौन समझाता। सब निवेदन करके हार गए, किंतु राजा ने किसी की न सुनी। इस कारण उनकी तबीयत बिगड़ती रही। हारकर राजवैद्य और दरबार के मंत्री तेनालीराम के पास गए और उन्हें समस्या बताते हुए महाराज को किसी तरह समझाने का निवेदन किया। तेनालीराम शाम को महाराज के पास पहुंचे और उन्हें एक औषधि देते हुए बोले, महाराज, आपकी जुकाम और खांसी ठीक करने के लिए मैं एक औषधि लेकर आया हूं। इस औषधि के साथ आपको परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो चाहे खा सकते हैं। अरे वाह! क्या इसके साथ मैं अचार, दही और खट्टी चीजें भी खा सकता हूं? महाराज ने पूछा। जी महाराज, तेनालीराम बोला। महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उस दिन के बाद से और ज्यादा अचार, दही और खट्टी चीजें खाने लगे। फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य और खराब होने लगा। एक सप्ताह बाद जब तेनालीराम उनके पास पहुंचे और उनका हालचाल पूछा तो वे बोले, तेनाली, हमारा स्वास्थ्य तो अब पहले से भी अधिक खराब हो गया है। जुकाम ज्यों का त्यों है, खांसी भी बनी हुई है। कोई बात नहीं महाराज, आप वह औषधि खाते रहिए, इससे आपको 3 लाभ होंगे। तेनालीराम बोला। कौन से? महाराज ने चौंकते हुए पूछा। पहला ये कि राजमहल में कभी चोरी नहीं होगी। दूसरा ये कि कभी कोई कुत्ता आपको तंग नहीं करेगा। और तीसरा ये कि आपको बूढ़ा होने का कोई भय नहीं रहेगा। तेनालीराम ने उत्तर दिया। ये क्या बात हुई? हमारे जुकाम और खांसी से चोर, कुत्ते और बुढ़ापे का क्या संबंध? संबंध है महाराज। यदि आप यूं ही खट्टी चीजें खाते रहेंगे तो रात दिन खांसते रहेंगे। आपकी खांसी की आवाज सुनकर चोर सोचेगा कि आप जाग रहे हैं और कभी चोरी के उद्देश्य से राजमहल में घुसने का प्रयास ही नहीं करेगा। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला। और कुत्ते हमें क्यों तंग नहीं करेंगे? महाराज ने पूछा। जुकाम खांसी से आपका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जाएगा। तब आप इतने कमजोर हो जाएंगे कि बिना लाठी चल नहीं पाएंगे।
जब कुत्ता आपको लाठी के साथ देखेगा तो डर के मारे कभी आपके पास नहीं फटकेगा। और बूढ़े होने के भय के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, आप हमेशा बीमार रहेंगे तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आप युवावस्था में ही मर जाएंगे। इसलिए कभी आपको बूढ़ा होने का भय नहीं रहेगा। टेढ़े तरीके से महाराज को वास्तविकता का दर्पण दिखाने के बाद तेनालीराम बोले, इसलिए महाराज मेरा कहा मानिए। कुछ दिनों तक अचार, दही और खट्टी चीजों से किनारा कर लीजिए। स्वस्थ होने के बाद फिर जो मन करे खाइए। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की बात समझ गए। उन्होंने खट्टे खाद्य पदार्थों से परहेज कर लिया और कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। इस कहानी में तेनालीराम का एक मित्र अपनी मृत्यु के पहले अपने बेटों को बुलाकर बताता है कि उसने अपने पलंग के नीचे उनके लिए कुछ छोड़ा है। उन तीनों बेटों को पलंग के नीचे क्या मिलता है? क्या उनका पिता उनके लिए संपत्ति छोड़ गया है? इस पूरी कहानी में तेनालीराम की क्या भूमिका रहती है? एक गांव में एक वृद्ध जमींदार रहता था। उसकी बहुत उम्र हो चली थी। एक बार जब वह बीमार पड़ा तो उसे लगा कि अब उसके जाने का समय आ गया है। उसके 3 पुत्र थे। उसने तीनों को अपने पास बुलवाया। जब तीनों पुत्र वृद्ध व्यक्ति के पास एकत्रित हुए तो वो बोला, पुत्रों, लगता है मेरा जाने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए अपने पास बुलाया है। जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग मेरे पलंग के नीचे की जमीन खोद लेना। वहां तुम तीनों के लिए कुछ है। इतना कहने के बाद वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद तीनों पुत्रों ने उसके कहे अनुसार उसके पलंग के नीचे की जमीन की कुदाई में उन्हें 3 कटोरे मिले, जो एक के ऊपर एक रखे हुए थे। पहले कटोरे में मिट्टी थी, दूसरे में सूखा हुआ गाय का गोबर और तीसरे में तिनके रखे हुए थे। साथ ही उन्हें 10 सोने के सिक्के भी मिले। तीनों पुत्रों को 3 कटोरों और 10 सोने के सिक्कों की पहेली का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें इतना अवश्य समझ आ गया कि ऐसा करने के पीछे उनके पिता का अवश्य कोई प्रयोजन रहा होगा। इस पहेली को सुलझाने के लिए तीनों ने तेनालीराम के पास जाने का निश्चय किया। तेनालीराम के पास पहुंचकर उन्हें पूरी बात बताकर उन्होंने पूछा, चाचा, आप तो पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। क्या मृत्यु पूर्व पिताजी ने इस बारे में आपसे कोई चर्चा की थी? नहीं तो, तेनालीराम ने उत्तर दिया, किंतु तुम्हारे पिताजी पहेलियों के बहुत शौकीन थे, इसलिए शायद वे पहेली में अपनी बात कह गए हैं। मुझे थोड़ी देर सोचने दो, हो सकता है मैं इस पहेली को बूझ लूं। तीनों लड़के शांति से तेनालीराम के पास बैठ गए और तेनालीराम सोच में डूब गए। कुछ देर बाद तेनालीराम की आंखें खुशी से चमक उठी और वह बोले, मुझे पता चल गया कि इस पहेली का क्या अर्थ है। तो चाचा जी जल्दी से हमें भी उसका अर्थ बता दो, तीनों पुत्र बोले। तो सुनो, तेनालीराम कहने लगा, तीनों कटोरों के आकार को देखो, सबके आकार भिन्न हैं। इन 3 कटोरों के माध्यम से तुम्हारे पिता ने अपनी संपत्ति का बंटवारा तुम तीनों के मध्य किया है। सबसे बड़ा कटोरा सबसे बड़े पुत्र की मिली संपत्ति को दर्शा रहा है। उसमें मिट्टी भरी है, अर्थात तुम्हारे पिता के सारे खेत सबसे बड़े पुत्र को मिलेंगे। दूसरा कटोरा मझले पुत्र को मिली संपत्ति को दर्शा रहा है। उनमें गाय का सूखा गोबर है, अर्थात सारे मवेशी मंझले पुत्र को मिलेंगे। तीसरा कटोरा छोटे पुत्र को मिली संपत्ति को दर्शा रहा है, जिसमें तिनके भरे हैं, जो सुनहरे रंग के हैं, अर्थात सारा सोना सबसे छोटे पुत्र के हिस्से आया है। इतना कहकर तेनालीराम चुप हो गया। तब तीनों पुत्र बोले, चाचा जी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि पिताजी ये 10 सोने के सिक्के किसके लिए छोड़ गए हैं। ये मेरा मेहताना है। तुम्हारे पिता कोई भी काम मुफ्त में नहीं करवाते थे।
उन्हें मालूम था कि उनकी पहेली का अर्थ पूछने तुम लोग मेरे पास आओगे, इसलिए मेरा मेहताना छोड़ गए हैं, तेनालीराम ने उत्तर दिया। तीनों पुत्रों को अपने पिता की पहेली का उत्तर मिल चुका था। उन्होंने तेनालीराम को 10 सोने के सिक्के दिए और लौट गए। यह कहानी महाराज कृष्णदेव राय और उनको उपहार में मिले 4 फूलदानों के इर्द गिर्द घूमती है। क्या होता है जब 4 में से एक फूलदान टूट जाता है? किसके हाथों फूलदान टूटता है? महाराज की प्रतिक्रिया क्या रहती है? तेनालीराम की यहाँ क्या भूमिका रहती है? यही इस कहानी में बताया गया है। राजा कृष्णदेव राय के जन्मदिन के अवसर राजमहल में बहुत बड़े भोज का आयोजन किया गया। पड़ोसी राज्य के कई मित्र राजा उस शुभ अवसर पर महाराज को बधाई देने पहुंचे और उन्हें एक से बढ़कर एक बेशकीमती उपहार दिए। सभी उपहारों में महाराज को सबसे ज्यादा प्रिय 4 फूलदान थे। वे रत्नजड़ित फूलदान कला का उत्कृष्ट नमूना थे। महाराज ने उन्हें अपने शयन कक्ष में रखवाया और एक सेवक को उनके उचित रखरखाव की जिम्मेदारी सौंप दी। सेवक पूरी सावधानी से उन फूलदानों की साफ-सफाई किया करता था। उसे पता था कि महाराज को वे फूलदान कितने प्रिय थे। यदि उसकी असावधानी से उन्हें कुछ भी नुकसान हुआ तो फिर उसकी खैर नहीं। किंतु एक दिन जो नहीं होना था वह हो गया। सफाई करते समय उन 4 फूलदानों में से एक फूलदान सेवक के हाथ से फिसलकर नीचे गिरा और चकनाचूर हो गया। डर के मारे उनकी जान सूख गई। लेकिन यह बात न छिपनी थी और न ही छिपी। महाराज को जब फूलदान टूटने की खबर मिली तो वे आगबबूला हो गए। उन्होंने उस सेवक को फांसी पर लटका देने का आदेश दे दिया। वह सेवक बहुत रोया, बहुत मिन्नतें की, लेकिन महाराज टस से मस न हुए। अगले दिन सेवक को फांसी पर लटकाया जाना था। तेनालीराम को जब ये बात पता चली तो उन्होंने महाराज से मिलकर इस छोटे से अपराध के लिए सेवक को फांसी देने का विरोध किया। लेकिन महाराज इतने अधिक क्रोधित थे कि उन्होंने तेनालीराम की बात अनसुनी कर दी। महाराज को समझाने में विफल होने के बाद तेनालीराम बंदीगृह में उस सेवक से मिलने पहुंचे। सेवक तेनालीराम को देख अपने प्राणों की रक्षा के लिए गिड़गिड़ाने लगा। तेनालीराम उसे दिलासा देते हुए बोले, विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस फांसी के पूर्व जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। तेनालीराम सेवक के कान में कुछ कहकर वहां से चले गए। अगले दिन सेवक को फांसी से पूर्व महाराज के सामने ले जाया गया। महाराज ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो वह बोला,